एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू पाई बाई 3 है। यहाँ क्या करेंगे, देखो ये तो बना हुआ इक्वेशन है पहले से ही, तो यहाँ तो सीधा लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और वेयर पी कितना है 2y। ठीक है, सॉरी 2y नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा देखो, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 tan x। ठीक है, y को नहीं लेते हम, सिर्फ कितना आएगा 2 tan x आएगा। ठीक है, 2 tan x, इस y को आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और यहाँ पर q कितना आ जाएगा एंड q इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x। ठीक है, 2 tan x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, देखो ई ऐसे लिखेंगे, 2 को बाहर करो tan x को और यहाँ dx आएगा, ये dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर कितना हो जाएगा 2 तो एज इट इज आएगा और ये log सेकेंड x बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि e की पावर में कितना है log, और ये सेकेंड लिखा और ये जो यहाँ पर 2 था ये इसकी पावर में चला गया। ठीक है, कितना आ गया सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर log e है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आराम से सेकेंड स्क्वायर, यहाँ x भी आएगा। ठीक है, कितना आ गया सेकेंड स्क्वायर x। इतना क्लियर है। अब क्या कर दो, सॉल्व कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, अब फॉर्मूला क्या है, y इंटू में आई एफ है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ है इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज रखो, कितना आया सेकेंड स्क्वायर x आया इक्वल टू q कितना हमारा, q हमारा साइन x, यहाँ रख देंगे साइन x इंटू में आई एफ यानी कि सेकेंड स्क्वायर x और यहाँ आ गया डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, सेकेंड है तो 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं ना आराम से। ठीक है, तो यहां लिख दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया आपको आगे पता चलेगा अभी, डी एक्स प्लस सी। अब क्या करो, ये जो कोस एक्स है ये कोस स्क्वायर एक्स है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स करेंगे तो कितना आएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या करो, सेकेंड स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखो और यहाँ क्या लिख दो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है, और डी एक्स प्लस सी कर दिया, ये तो बन गया आराम से क्या टेन एक्स। ठीक है, ये बन गया टेन एक्स और टेन एक्स के बाद यहां पर कितना आ गया, इसको लिख दो दोबारा से सेकेंड एक्स। ठीक है, और डी एक्स प्लस सी। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन करने पे सिर्फ रह जाएगा सेकेंड एक्स प्लस सी, तभी हमने ऐसा फंडा लगाया। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई हो तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 3, तो इसका यूज करते हैं। यहां लिखेंगे हम y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 3। तो यहां पर क्या करो, देखो y के प्लेस में तो आ गया 0। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर x के प्लेस में कितना आ जाएगा पाई बाय 3 इक्वल टू सेकेंड x के प्लेस में आ गया कितना पाई बाय 3 प्लस सी। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर देखो ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, ये तो है 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा जो वैल्यू होगी हमारी कितनी आ जाएगी 0 आ गई। ठीक है, अब क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो कि ये सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर की बात करें, सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3 है, तो सेकेंड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, सॉल्व करने पे पाई बाय 3, देखो यहाँ पे सेकेंड पाई बाय 3 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 के बराबर। किसके बराबर, 2 के बराबर। तो यहां लिख देंगे हम 2, तो 2 को करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, और यहां पर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई इक्वल टू -2। सी की वैल्यू आ गई -2। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इस सी की वैल्यू को क्या करो पुट कर देंगे हम कहां पे, अपनी जो ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, यहां पे रख देंगे तो क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास y इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस
प्लस है, यहां पर -2 आ गया, यानी कि इसको लिख दो आप y यहीं रखो, ठीक है, सिकेंड x अपॉन में क्या कर दो, सिकेंड स्क्वायर x कर दो, सिकेंड स्क्वायर x, क्योंकि ये वाली चीज यहां भेज रहे हैं। अब ये माइनस का बन जाएगा, 2 अपॉन में क्या कर दो, सिकेंड स्क्वायर x कर दो, ठीक है। ये एक के साथ एक चला गया, अब हमारे पास कितना रहा, सिर्फ हमारे पास रह गया y इक्वल टू, यहां से बचा 1 अपॉन सिकेंड x, ठीक है, और यहां बच गया माइनस का 2 अपॉन सिकेंड स्क्वायर x। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि 1 अपॉन साइन सिकेंड जब हो तो वो कहलाता है कोस x, और यहां पर क्या कहलाएगा, 2 कोस स्क्वायर x कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस फर्क क्या है कि ये जो सिकेंड π/3 है इसको हम 2 लेंगे, और अगर बाई चांस यहां पर कोस π/3 होता, ठीक है, कोस π/3 होता तो वो हमारे पास वैल्यू होती 1/2। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 प्लस एक्स स्क्र dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र वेयर y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। यहां पर देखो क्या है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम, इट इज एन लीनियर इक्वेशन सो वी डिवाइड बोथ साइड, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ जब हम इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पर dy अपॉन डी एक्स रहेगा, प्लस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है, एक साथ एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। यहां से ये वाली चीज कैंसिल हो गई, तो dy अपॉन डी एक्स कितना रह गया, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। अब यहां से क्या लिखेंगे हम कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म आ गई है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, वेयर p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब निकालना है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर में पी डी एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, और e की पावर कितना है, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सोल्व करते हैं तो आई एफ कितना आ जाएगा, ई एज इट इज, ठीक है। इस 2 को आप क्या करो, बाहर निकाल लो, ठीक है। बाहर क्यों निकालें, अगर हम यहां पर सिंपली अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो लेट कर लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और टी लेने से क्या होगा, 2x dt बन जाए, dx बन जाएगा इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाय 2x, ठीक है। काम आसान हो गया। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन में t इंटू dx के प्लेस में dt अपॉन में 2x, तो ये 2x के साथ 2x कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, e की पावर log t, कितना हो गया, e की पावर log t, ठीक है। इंटीग्रेशन भी कर दी तो log t आ गया। अब log t आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर log, और t के प्लेस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। हमें पता है यहाँ पे e होगा, ठीक है, e होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, डायरेक्ट लिख देंगे हम कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब सोल्व कर देंगे हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व करेंगे y इंटू आई एफ आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर है 1 अपॉन एक्स प्लस, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, इसको दोबारा लिखते हैं, यहां पर आपके पास है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है कि डी एक्स प्लस सी तो आएगा, अब इसके साथ एक कैंसिल हो गया,
ठीक है, एक हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया अब y इंटू 1+x² इक्वल टू, यहां पर आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+x² dx प्लस सी। अब काम हमारा बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम, सिंपल क्या कर देंगे, देखो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, y तो आ जाएगा 1+x² भी आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, काम यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 1 है, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहां क्या करेंगे, देखो अब ये मैंने पिछले वाली टर्म को दोबारा से लिखा है, y के प्लेस में तो आ जाएगा 0, ठीक है, और 1+x के प्लेस में आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं रहेगा। ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स x है। ठीक है, तो tan इनवर्स लिखो और x के प्लेस में 1 लिख दो प्लस c। अब ये जो है 2 बनेगा, 2 इंटू 0 0 इक्वल टू tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और ये प्लस का c। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, देखो c आ गया हमारे पास इक्वल टू माइनस का π/4। ठीक है, माइनस का π/4 क्या आ गया, c। अब इस c को क्या करो, इस इक्वेशन में रख दो, तो देयरफॉर y इंटू 1+x² इक्वल टू tan इनवर्स x और माइनस π/4, c के प्लेस में क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल टू साइन 2x y इक्वल टू 2 वेयर x इक्वल टू π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास ऑलरेडी dy/dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस का 3 cot x, ये y तो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और q कितना आ गया, साइन 2x। अब निकाल देंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे e, और इसकी पावर में कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 3 बाहर कर देंगे। ठीक है, माइनस का 3 बाहर किया और इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, e की पावर -3 log साइन x। ठीक है, अब इस log साइन x को आप समझ गए, क्या लिख सकते हैं, आई एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे, पहले तो e की पावर log है, ठीक है, साइन x है, और साइन x के साथ साथ ये जो पावर है ऊपर चली जाएगी इसकी x के पावर में। ठीक है, -3 बन गया। अब हमें पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो e तो यहीं रहेगा। ठीक है, और log यहां लिख दो, और साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 में साइन क्यूब x लिख सकते हैं। ठीक है, 1 में साइन क्यूब x लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e तो खत्म। ठीक है, 1 साइन क्यूब x आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो डी एक्स प्लस सी आ गया, ये d है। अब यहां पर वैल्यूज रखो, y इंटू में 1 साइन क्यूब x इक्वल टू q कितना है हमारे पास, साइन 2x है। ठीक है, और आई एफ कितना है, 1 में साइन क्यूब x और dx प्लस सी। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखो हम करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर आपको साइन ये 2x दिख रहा है, ठीक है, ये जो साइन 2x दिख रहा है, अगर आपको याद हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, अगर याद हो। ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे इसको, तो y इंटू में, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब x को लिख सकते हैं हम 1 साइन क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोसेक क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देखो अब कितना आएगा, साइन 2x की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 2 साइन x कोस x। ठीक है, तो ये जो साइन है इसको सॉरी ये जो 2 है इसको आप बाहर ले लो, तो बाहर ले लिया, यहां रह गया साइन 2x इंटू में कोस x। ठीक है, सॉरी यहां पर ना कोस साइन x था ना, तो साइन x आएगा। ठीक है, साइन x कोस x अपोन में ये साइन क्यूब x रह गया, तो यहां लिख दिया मैंने साइन क्यूब x। अब इस चीज को समझना ध्यान से, हम यहां क्या करेंगे, देखो ये साइन x जो है ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहां पर 2 रहेंगे। इतना क्लियर है।
यहां लिख देंगे हम कितना कितना आ गया देखो y आ गया और साथ में कितना आया इनटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू 2 हमारा यहां रहेगा, ठीक है 2 यहां रह गया और कोस x बचा है अपॉन में साइन स्क्वायर x बचा है, ठीक है, और ये dx प्लस सी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई y इक्वल कोसेक क्यूब x इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2 और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो कोस अपॉन को कर दो साइन x, देखो क्यों कर रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा, और इंटू 1 अपॉन साइन x कर दो। इन दोनों को अगर हम बांट दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा क्या क्या बन जाएगा ये कोसेक। तो y कोसिकेंट क्यूब x इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x और यहां पर सॉरी कोस अपॉन साइन है ना, तो ये बनेगा कोट, ठीक है, क्या बनेगा कोट। इसको दोबारा लिखते हैं कोसिकेंट क्यूब x इक्वल टू ये बन जाएगा कोट x और इनटू में यहां पर क्या बन जाएगा ये कोसेक, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन कोसेक लिख सकते हैं हम कोसेक x इंटू dx प्लस सी। इतनी बात क्लियर है। अब समझना यहां पे जो इंटीग्रेशन ऑफ कोट x और कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास कितनी आती है, देखो यहां पर समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ कोट x इंटू कोसिकेंट x जो है वो हमारे पास आता है माइनस का कोसिकेंट x, ठीक है, माइनस का कोसिकेंट x आएगा। तो यहां क्या लिख देंगे हम डायरेक्ट y कोसिकेंट क्यूब x इक्वल टू 2 तो हमारा आएगा, ठीक है 2 आएगा और ये हो गया माइनस का कोसिकेंट x, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x प्लस c। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो माइनस है इसको बाहर कर दो, माइनस को बाहर कर देंगे तो यहां पर क्या होगा देखो कोसिकेंट क्यूब x इक्वल टू माइनस का 2 कोसिकेंट x प्लस c। अब ये भी हम यहां भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा -2 कोसिकेंट x अपॉन कोसिकेंट क्यूब x प्लस c अपॉन कोसिकेंट क्यूब x। तो एक के साथ तो ये चला गया, यहां पे रह गए 2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई है y इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस c अपॉन कोसिकेंट क्यूब x। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट कितना होगा साइन होगा, तो यहां पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर x प्लस c इंटू में यहां ऊपर चला जाएगा तो साइन क्यूब x बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास वैल्यू दी थी y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहां लिखेंगे y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2। तो पुट करेंगे यहां पे इस इक्वेशन पे तो y तो आ जाएगा 0 सॉरी 2, ठीक है, y की वैल्यू 2 है -2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 है प्लस c साइन क्यूब x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, ठीक है। तो ये तो आ गया 2 इक्वल टू यहां पर कितना आएगा माइनस का 2 साइन पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2। देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो यहां पर तो लिख देंगे हम साइन, यहां पर कितना रहेगा सिर्फ साइन स्क्वायर पाई बाय 2 की वैल्यू होगी 1 और ये आ गया आपके पास माइनस का 2 इंटू 1 कर देंगे ना, ठीक है। यहां पर समझ लो ये इस तरह से 1 है और 2 इंटू 1 2, यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर भी आपके पास 1 आएगा, ठीक है। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 तो 1 इंटू सी तो प्लस का c, ठीक है। यहां समझ लो कि साइन पाई बाय 2 जो है किसके इक्वल है 1 के, ठीक है, ये चीज याद रखना। और 2 इक्वल टू यहां पर देखो अब क्या होगा, ये आपके पास क्या है 2 है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 2 है। तो जब हम इसको यहां भेजेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 यहां पर है माइनस का यहां जाके 2 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई c इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अगर c इक्वल टू 4 आ गया तो इसको अब हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया देखो माइनस का 2 साइन क्यूब x प्लस 4 साइन क्यूब x। इतनी बात क्लियर है। अब आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, y इक्वल टू घुमा के लिख दो इसको 4 साइन क्यूब x प्लस सॉरी माइनस 2 साइन क्यूब x। और ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बोल सकता है, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा से इस क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे, जो भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन में उसको डाउट लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।